हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही अभी। और ये मैं नहीं, आप एनसीआरबी का 2022 का डेटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मर्डर अगर कहीं पर हुए तो बिहार में हुए हैं। हर तरह के क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, ये दोनों ये जो लॉलेसनेस हो रहा है उसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आप देखिए कि आरिफ जमाल को उसकी औलाद के सामने मार देना, ये बताइए कितनी बुरी बात है। और अब तक आप उन कातिलों को नहीं पकड़ते हैं। नवंबर में समस्तीपुर में एक ही घर है भगीरथपुर गांव में मुसलमान का, उसको डराकर घर को जलाकर उसको भगा दिए। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने में नाकाम हुई। जुलाई 2023 में पुलिस खुर्शीद आलम को, सोनी कुमार शाह को, जो बिजली नहीं आ रही थी, कटिहार में गोली मारकर उनको मार दिया। जून 2023 में मोहम्मद जहीरुद्दीन, एक 55 साल ट्रक ड्राइवर था, उसको सारण में मॉब लिंच कर दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। खुद एक कैलाश महतो हैं, अप्रैल में बिहार के जेडीयू के लीडर हैं, उनकी हत्या कर दी गई। अप्रैल में रामनवमी प्रोसेशन हुआ, सासाराम में, नालंदा में घरों को लूटा गया। बेगूसराय में 2 माइनर गर्ल्स थी 6 और 7 साल की, वहाँ पर इनसे होली के दिन कुछ बदतमीजी की गई। फिर धारवाड़ा विलेज सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 लोगों को पुलिस की मौजूदगी में से लाउड स्पीकर लगाए मस्जिद पर, तो आपने उनको मारा पीटा। नसीब कुरैशी है छपरा बिहार में, मार्च इस 2023 में उसको ग्रुप ने मुसलमान कहकर उसकी जान ले ली। ये तमाम आप देखिए। फिर एक सैयद सैफुद्दीन जो हैदराबाद का जयपुर एक्सप्रेस में मारा गया था, एक मदद नहीं किया आप। हाँ, एक मदद आपने की। असगर अली जो बिहार के थे, जिसमें मरने वाले जो रहते थे राजस्थान में, उनकी मदद नहीं की। तो आप किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि आप बड़े सेकुलर हैं, आप बीजेपी से मुख्तलिफ हैं, आप नरेंद्र मोदी से आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ है? कहाँ है? ये तो सब हत्या हो रही है, दिन दहाड़े मार रहे हैं और अब तक आप पकड़ते नहीं है। तो ये सब वहाँ पर एक लॉलेसनेस बढ़ रहा है और जो जिसके दिल में आ रहा है कानून अपने हाथ में लेकर ये सब हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, जुल्म हो रहा है गरीबों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर। तो मैं इसका कंडेम करता हूँ। ये सरासर नाकामी है नीतीश कुमार सरकार की, जो आरिफ जमाल को जिन्होंने मारा है। सर, कर्नाटक के हवाले से 2 दिन पहले ऐसी खबर आई कि हिजाब पर से बैन हटा लिया गया, लेकिन कल फिर मुख्यमंत्री के हवाले से ये बात हुई कि हम विचार कर रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं सरकार के बने हुए और चुनाव में 7 महीने हुए हैं। इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बर्खास्त। कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, इतना ही निकालना ऑर्डर इनको। ड्रेस कोड नहीं होगा, आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे। और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई, आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते नहीं, अभी तो हम फैसला नहीं लिए। तो हम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से, सिद्धारामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी उसको खत्म करिए। भाई, हिजाब पहनकर भी लड़कियां पढ़ना चाह रही है, उनका तालीम मुतासिर हो रही है, उनकी शिक्षा मुतासिर हो रही है, और क्यों उनको आप रोक रहे हैं हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करने से? सर, राजौरी और पुंछ में जो घटना घटी, देखिए, ये जो घटना घटी है ना, इसको जितना भी कंडेम करे कम है।
क्योंकि पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने वहाँ पर हमारे इन 4 फौजियों की ना सिर्फ हत्या की, बल्कि उनकी लाशों के ऊपर एक बहुत गंदे, अंग्रेजी का लफ्ज़ है डिकैपिटेट कर दिया उसको। इतना बुरा उनका काम किया। हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि भाई आपने तो बड़े बुलंदबान दावे किए थे कि 370 हट गया, अब कोई आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आकर हम हत्या नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कश्मीरी पंडित को तकलीफ दी गई, वो कश्मीर छोड़कर जम्मू जा रहे हैं। अब हमारे ही आर्मी के 4 लोगों की लोग हत्या भी करते हैं। हत्या करने के बाद ये जो उनकी लाशों से जो हरकत करते हैं वो कंडेमनेबल है। और फिर उसके बाद वहाँ पर 5 गुज्जर बकरवाल लोगों को आप उठाते हैं, उनका 29 सेकंड का वीडियो वायरल होता है जिसमें उनको मारा जा रहा है, उनके जिस्म पर जख्म है, मिर्ची डाली जा रही है और 3 मर जाते हैं और 5 अभी अस्पताल में, 3 सीरियस है। ये कैसा होता है बताइए। यही गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जो हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहे और हमारी फौज का साथ देते रहे। आप उन्हीं को एलिनेट कर रहे हैं और सिर्फ कंपनसेशन दे दिए, नौकरी दी। अरे अरेस्ट क्यों नहीं करते उन लोगों को? आपकी कस्टडी में, सरकार की कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के टेररिस्ट आकर 4 सिपाहियों को मारते हैं, उनकी लाशों से इस तरह की हरकत करते हैं, और हम जो है वो उस कम्युनिटी को आइसोलेट करते हैं जो हमेशा हमारे साथ ठहरी पाकिस्तान टेररिस्ट के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक गुज्जर बकरवाल को एक MP बनाया राज्यसभा में और फिर आप ये हरकत करते हैं। तो नुकसान तो किसका हो रहा है इसमें? हम ये दोनों वाक़े की कंडेम करते हैं और सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, और जब तक आफ्सपा रहेगा इन खातियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।